अब बात करते हैं सिसोली में क्षेत्रीय किसान मजदूर यूनियन संगठन के बैनर तले चल रहे धरने का समापन हुआ। धरने की मुख्य मांगे सिसोली गांव के बस स्टैंड पर फ्लाईओवर तथा मोखास व भगवानपुर में अंडरपास और किनानगर के मार्ग के पास सर्विस रोड की मांग की गई है। वहीं ट्यूबवेल पर बगैर किसान की मर्जी के मीटर न लगाने की भी मांग की गई है। दूसरी तरफ ये भी बात कही गई है कि महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की मूर्ति लगाने व उनके लिए चौक बनाकर उस चौक का नाम महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर रखने की मांग की गई। देखिए, मुख्यतः दो डिमांड्स थी, दो विभागों से संबंधित। एक हाइडल विभाग से संबंधित थी कि अवैध रूप से मीटर ना लगाए जाएं किसानों के ट्यूबवेल्स पे, और एक दूसरी एक डिमांड थी एनएच से संबंधित कि यहाँ पे सिसोली में यहाँ पे फ्लाईओवर बने। तो पहले हाइडल वाली डिमांड के संबंध में हमने ये बोला है कि कोई भी मीटर जो है चोरी छुपे ना लगाया जाए, जिसमें सब लोग की सहमति लगी कि रात में कोई ऐसा मीटर ना लगाया जाए। तो हम कार्यदायी संस्था जो है उससे बात करके हम लोग ऐसा निर्देशित कर देंगे। और दूसरा एक चीज़ थी कि कोई भी गांव में अगर मीटर लगेगा तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले अनाउंस किया जाएगा कि अगले दिन मीटर बनाने वाली टीम, मीटर लगाने वाली टीम आएगी। और किसान भी सहमत थे उसमें कि सहमति के साथ अगर मीटर लगाया जाएगा तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी एनएच की समस्या के संबंध में, फ्लाईओवर बनवाने के संबंध में हम लोग ने पीडी जो यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएच से हैं उनसे वार्ता करी। तो नेक्स्ट वीक उनके साथ यहाँ के जो कि प्रतिनिधि रहेंगे 11-12, और डीएम मैं भी रहूँगा और डीएम सर के यहाँ मीटिंग होगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ पे फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी क्या है, कैसे बन सकता है, और जो मुख्यतः डिमांड्स हैं वो वहाँ पे पुटअप करके रखी जाएंगी। और प्रस्ताव अगर बनवा कर भेजना होगा तो वहीं से प्रस्ताव बनवा के भी भेजेंगे। उस पर सारे किसानों की सहमति भी रही और धरना खत्म। 4-5 दिन का धरना आज समाप्त हो रहा है, तो किन वादों पे समाप्त हुआ है बताइए। ये धरना जो समाप्त हुआ है एसडीएम साहब के आश्वासन पे कि जो आने वाली 20 तारीख है उसमें सभी गाँव के तो प्रधान रहेंगे, 15 लोगों की कमेटी बनेगी, और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं पीडी से बात करूंगा और यहाँ फ्लाईओवर बनेगा। आपकी जो मांग है वो जायज है। अच्छा, अगर मांग नहीं बनती तो उसके बाद? यदि मांग नहीं बनती, इसका 0 पॉइंट तो है खचेड़ू ताऊजी का भट्टा, और यहाँ से लेके किठौर तक इस रोड पे काम बिल्कुल चलन नहीं दें। अपने दिमाग में तो बात निकाल दें कि इस रोड पे काम चलेगा, किसी कीमत पे रोड पे काम होगा नहीं। हमें रोड नहीं चाहती, यदि पुल बनेगा तो रोड बनेगी, यदि पुल नहीं बनेगा तो रोड भी बनती नहीं। एक ऐसा संगठन है जो शुद्ध और स्वस्थ किसान संगठन का साथ देने का काम करता है। हमने धरने बड़े बड़े देखे हैं, उन धरनों पर पैसे लेके धरने वाले उठ जाते धरने स्थल से, मैंने उठते देखे हैं। लेकिन अखिल भारतीय करनी सेना अगर आज इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करने आई है तो हमने काफी स्तर तक किसानों के हित में सोचने वाली बात ठाकुर पूर्ण सिंह, इनका अखिल भारतीय मजदूर संगठन है, उसे समर्थन करने के लिए इसलिए आई है कि प्रदेश के अंदर इनका एक सत्य और सच्चा पर्चा हुआ है कि ये किसानों के सच्चे हितैषी हैं। और आने का हमारा उद्देश्य ये था कि जो मेरा बारह समाज है, जो 12 के लोग हैं, अखिल भारतीय करनी सेना भारतीय किसान यूनियन मजदूर संगठन का तन मन धन से सहयोग करती है, समर्थन करती है, और यहाँ फ्लाईओवर बना के रहेंगे। करनी सेना, अखिल भारतीय करनी सेना भारतीय किसान मजदूर यूनियन के साथ रहेगी। और दूसरी रही मीटरों की बात, मीटरों के लिए बता दिया गया कि किसानों को कुछ निर्णय स्वयं अपने आप भी लेने पड़ेंगे। हमने SC एक्शन और माननीय मंत्री जी को तक अवगत करा दिया गया। अगर आप मीडिया बंधु मेरी आवाज़ लखनऊ तक पहुंचा सकते हैं तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भ्रष्ट नेता इस सरकार के अंदर जो AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, जो विद्युत मंत्री के कैबिनेट मंत्रालय उनके पास है, वो भ्रष्ट नेता हैं। और जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनके दलाल जो उन्होंने गेट पर खड़े कर रखे हैं, वो पहले पैसे मांगते हैं, उसके बाद अरविंद शर्मा से मुलाकात कराते हैं। अब मुझे जवाब प्रदेश सरकार से ये चाहिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी का बिल, किसी के कनेक्शन ना काटा जाए। आपके सामने ये बातें आ रही हैं, प्रेस वाले हैं। अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि किसी पर जिस पर बिल का भुगतान हो जाता है उसके घर में बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि हम सीनियर की माने या जूनियर की माने? समाधान हमें सरकार दे। अच्छा, जिस तरह से किसानों की बिजली माफ करने कर को लेकर आई थी 22 में इन्होंने वादा किया था, उसके बावजूद तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या मैं मीडिया मित्रों के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश दे देना चाहता हूँ। अखिल भारतीय करनी सेना 2023 के अंदर 1000 बसों से अरविंद शर्मा ऊर्जा मंत्री के घर जाकर बैठेगी, उनके जमाई बनकर बैठेंगे।
अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली फ्री ना कराई गई। और इस संदेश को पूरे प्रदेश के अंदर चेता देना चाहता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली फ्री करने का संदेश दिया था, लेकिन अगर उस बात को कोई काटने वाला है तो ए.के. शर्मा, जो घुन की तरह नीचे घुन की तरह सुराख करने वाला व्यक्ति है, वो ए.के. शर्मा है, जो केंद्र से एक IAS अधिकारी को बिठा दिया गया। उसे राजनीतिक ज्ञान नहीं है। मोदी जी ने वो योगी जी के खिलाफ बिठाया गया है। अखिल भारतीय करनी से ना कड़ा उसका विरोध करती है। अच्छा, अगर ये फ्लाईओवर वाले कोई आतंकवादी नहीं है, बदमाश नहीं है, गुंडे नहीं है, करनी सेना वाले संविधान से चलने वाले लोग हैं। हम सरकार से निवेदन करेंगे, शासन प्रशासन से निवेदन करते हुए अपने विधानसभा तक जाएंगे, लोकसभा तक जाएंगे। उसके बाद अगर नहीं मानते तो करनी सेना अपना कानून स्वयं बनाना जानती है, स्वयं करना जानती है। ठीक है, शुरू करें। अध्यक्ष जी, जिस तरह से ये 5 दिन का धरना प्रदर्शन था, आज किन वादों पे ये? देखो, वादा कुछ नहीं, एक आश्वासन दिया। सक्षम अधिकारी SDM साहब थे, SC साहब, एक्शन साहब, और टाटा में जो इस रोड को बना रहे वो सब लोग यहाँ थे जी। उन्होंने ये कहा कि NHAI के अधिकारी आज देश से बाहर हैं, कहीं दूर है, वो आ नहीं पाए। अच्छा, तो 8 दिन का उन्होंने समय लिया कि 8 दिन के अंदर जो भी अच्छा होगा, मतलब गांव हित में, समाज हित में और इस रोड के भी हित में जो अच्छा होगा वो करा जाएगा। उन्हें 8 दिन का समय दिया। अगले बृहस्पतिवार तक किसानों की और NHAI और SDM और DM साहब की मौजूदगी में एक वार्ता होगी। उस वार्ता में यदि कोई निर्णय नहीं होता तो पुनः आंदोलन की तारीख रखी जाएगी। और 11 फरवरी में, वैसे भी पहले से ही 11 फरवरी में कमिश्नरी पार्क मेरठ में वहाँ आंदोलन की हमने तारीख रख रखी, उसमें आंदोलन होगा। और आंदोलन किसान मुद्दों पे, मजदूरों मुद्दों पे, चाहे देश के मुद्दों पे हमेशा चलते रहे और हमेशा चलते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से कोई MP MLA यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई MP MLA नहीं आया, ये जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। MP MLA इनकी वोट से बने और वो इनके साथ यदि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इन्हें दुख हो तो आने वाले समय में उन्हें भी दुख होगा। लेकिन मैं क्योंकि संगठन का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि दूध की रखवाली बिल्ली को बैठाना भी नहीं चाहिए। अगर MP MLA इस आंदोलन में आते तो ना यहाँ फ्लाईओवर बनाता, ना मीटर लगने बंद होते। तो मैं तो सारे MP MLA बिल्ली है और ये समाज दूध है। इस समाज की रखवाली, भाई दूध की रखवाली बिल्ली बैठा रखी, वह तो इसे खराब करेगी। तो हम तो ये क्या, वो ना हमें बढ़िया है, लेकिन उन्हें ये एक संदेश है कि जनता से जब नेता दूर होगा तो ये समझ लो उस नेता का भी पतन होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, बिजली के मीटर को लेकर जो समस्या चली आ रही है, उसको के बारे में क्या कहा गया? देखो, 2 बात आप समझो, आप तो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। सरकार ने सन 2022 में कहा कि हमारी सरकार आओगी तो बिजली फ्री कराएं जी। हमने वोट दे दी सरकार को, ये तो लेना देना जी। मतलब हमने वोट दी कि बिजली सिंचाई की फ्री होगी, घर की बिजली आप होगी। सरकार बन गई, हमने सरकार को वोट दी। हमने कहा सरकार के या तो हमारी बिजली फ्री कर दो, मीटर लगा लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। इतना हमारी बिजली फ्री नहीं होगी, इतना किसी 12 पे मीटर नहीं लगने देंगे, चाहे कोई मीटर नहीं लगेगा। अच्छा, जो अगला आंदोलन जो 11 फरवरी की बात की आपने, वो किस मुद्दे पे? इन्हीं मुद्दों पे है। अच्छा, यही मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, मीटरों का मुद्दा है, भुगतान का मुद्दा है कि बजाज शुगर मिल के 14 मिल है, सिम्बावली शुगर मिल है, मलकपुर शुगर मिल है, जिन्होंने आज तक, और कमाल की बात है कि जो सरकारी शुगर मिल हैं उन्होंने भी आज तक पिछले सत्र का भुगतान नहीं करा। यदि सरकार इस पर जल्दी संज्ञान नहीं लेगी तो 11 फरवरी में जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन चलेगा और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा जब तक आंदोलन जारी रहेगा। वेस्ट स्टूडियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे तमाम जानकारी आप तक पहुंचती पर रहें और हमारी हर स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। हमारी सच्ची खबरों के लिए वेस्ट स्टूडियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वेस्ट स्टूडियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी।